हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फिजिक्स शाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 5 के बारे में, जो कि लेक्चर 5.6 पर बेस्ड है। 5.6 लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा फोटोनिक्स चैनल पर, ठीक है। और इसकी जो इस लेक्चर में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया होगा, तो थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। इस डीपीपी में हमने 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, डिफाइन रिफ्रैक्शन। डिफाइन रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को हमें डिफाइन करना है कि क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वहां पर वो अब इंटरफेस यानी कि बाउंड्री ऑफ मीडियम 1 और मीडियम 2, दो मीडियम की बाउंड्री पर अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन को अगर मैं डिफाइन करके बोलूं तो आप लिख लेना, अगर आपको लिखनी है तो। डेफिनेशन, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन एट द इंटरफेस of two mediums it deviates from its original path. This phenomena of deviation is called refraction. मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से जो डेविएशन शो करती है लाइट, उसी को हम मीडियम चेंज होने की वजह से, रिफ्लेक्शन में नहीं, मीडियम चेंज होने की वजह से जो डेविएशन आता है, उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला गया है, बोला है व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम। यानी कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम में आ रही है। ऐसा बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट जो है, ये मान लीजिए कि नॉर्मल में बना देता हूं, और कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। डेंसर या रेयरर का मतलब ऑप्टिकली, जो आपको लेक्चर में देखा होगा आपने, ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, आपस में रिलेटिव होते हैं। सिर्फ एक को हम डेंसर या रेयरर नहीं बोल सकते, किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर है, अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ये रेयरर मीडियम से आ रही है, ये आई, और डेंसर मीडियम में आ रही है, एंटर कर रही है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल, डज नॉट डेविएट, मूव्स पैरेलल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहां पर या तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आई अगर ज्यादा है और आर कम है, आई ज्यादा है तो ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में नॉर्मल के साथ रे का जो एंगल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। रेयरर मीडियम में रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा ज्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में कम होता है। तो डेंसर मीडियम है तो ये एंगल हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम होने के लिए इधर जाना पड़ेगा। अगर डेविएशन नहीं होता तो ये सीधी सीधी ऐसे निकल जाती, ठीक है। अगर डेविएशन मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे इस तरह से पास हो जाती, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स इज डिफाइंड है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन इसका बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोला है कि आपको एक मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है 1.5, तो वेलोसिटी बतानी। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं एन से लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वी, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां लिख रहा हूं, सी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इस मीडियम में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो भाई ठीक है,
तो c हो गया हमारे पास 3 इंटू 10⁸ 8। ये आपको याद रखना है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है वो दिया है 1.5, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। हाँ तो भाई चलो, इसका ऑप्शन कितना बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अपोजिट पूछा गया है, तो वही फॉर्मूला वी हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। c पता है हमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, और n बताना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है c डिवाइडेड बाई v। तो c क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और 2.5 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व कर लो तो ये 3/2.5 मतलब 6/5 यानी कि 1.2 आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये वेलोसिटीज का रेशो होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का रेशो जो होगा तो ऑप्शन इसका बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, बढ़िया सा एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, और ये रे ऑफ लाइट है, एक इस तरीके से दी हुई है, एक इस तरीके से दी हुई है, एक ये दी हुई है और एक इधर दी हुई है। ये तो इंसिडेंट रे है, ये हमें पता है इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है कि दो मीडियम की बाउंड्री। तो ये क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। तो हमें पता है कि जब मीडियम और ऊपर एयर दी हुई है, एयर और ये वाटर, तो वाटर एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर है, तो इसका मतलब ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, ये चीज हमें पता है। अब हमें ये पूछा गया है इन द गिवन डायग्राम रिफ्लेक्टेड रे इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो रही है। 3rd भी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है ना तो नॉर्मल के एक ही तरफ रहती है। हमेशा ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के एक तरफ है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ होगी। मतलब अगर रे एक ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्रैक्टेड होगी, ऐसा नहीं कि इधर हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा। ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी, और अगर ये रिफ्लेक्टेड है तो इंसिडेंस को इधर ही होना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बची ये, तो ये तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रही है और ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल जा रही है, जबकि डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाना चाहिए, इसका मतलब ये आना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है और उसमें आई और ये आर एंगल दिया हुआ है और एक स्नेल लॉ के बारे में पूछा गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मीडियम n1 है, ये मीडियम n2 है, तो n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहां पर आ जाएगा। फॉर्मूला ही है सीधा, ये तो है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको एक एंगल रे है जो नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल पर आती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर एयर दी हुई है, और जो ये मीडियम है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दिया हुआ है √3। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। मतलब अब ये एयर से मीडियम में जा रही है, जो कि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। अगर ये नहीं दिया जाए तो इसको याद रखना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होता है। वैसे तो 1.008 होता है, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 ही लेके चलते हैं, और वैक्यूम का भी 1 ही होता है।
प्रैक्टिकली एयर का थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन वाइज 1 ले लेते हैं। तो ये मीडियम डेंसर है, इसका मतलब रे थोड़ी डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आर। हमें आर के बारे में बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखते हैं, अब देखो लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन दिस एंगल। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो इनटू साइन उसी मीडियम में एंगल देखना है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन, इस मीडियम में रे कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ 60, पर साइन 60 इक्वल्स टू, फिर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, और इस मीडियम में ये रे कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो हमें पता करना है साइन r। तो साइन 60 होगा √3/2, और ये √3 और साइन r कैंसिल कैंसिल, तो 1/2 साइन r 1/2। तो साइन की में 1/2 की वैल्यू r इक्वल टू कितने पे आएगी 30 डिग्री पे। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है इससे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला है वो कितना आने वाला है 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन हमने करी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है। ये लगाने का तरीका आसान है, दोबारा बता देता हूँ। 2 मीडियम है तो ही लगा सकते हैं। इस मीडियम में रे का नॉर्मल के साथ एंगल, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ही लेंगे, कॉस नहीं लेंगे, साइन, और इस मीडियम में जो एंगल आ रहा है 60 डिग्री, एंगल नॉर्मल के साथ ही हमेशा लेना है। अगर कभी ये इसके साथ दे दिया जाए तो हमें नॉर्मल के साथ निकालना पड़ेगा। रूट इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 साइन, और ये वाला मीडियम साइन r। तो √3 से √3 1/2 साइन r यहाँ पर हो जाएगा, r इक्वल्स टू 30 डिग्री ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन इसका कितना बन जाएगा, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया हुआ है इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम्हें दिया हुआ है, बोला है इन प्रीवियस क्वेश्चन 8 एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा। हमें पता है कि ये रे जो है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये रे इस तरफ चली गई। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, अब देखो बहुत आसान सा है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। जब भी रिफ्रैक्शन में हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, I माइनस R या R माइनस I, जो भी ज्यादा है उसमें से कम एंगल को। देखो R भी पता लग गया, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए R पता होना चाहिए और I पता होना चाहिए। अगर R ज्यादा है तो R में से I माइनस कर दो, I ज्यादा है तो I में से R माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब इधर जाओगे तो यहाँ से क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये I है तो ये भी I होगा, ये R पता है तो ये एंगल पता करना है हमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डेल निकालने के लिए I कितना है 60 डिग्री, ये है I और ये R आ गया, तो 60 माइनस, बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर 60 माइनस 30 आएगा, तो 60 माइनस 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आने वाली है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 30, मतलब ऑप्शन कितना बनेगा इसका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स एट लो डेप्थ एज कंपेयर टू एक्चुअल डेप्थ। अब देखो क्या होता है, स्विमिंग पूल अगर खाली स्विमिंग पूल है, अगर मान लो उसकी डेप्थ है 5 मीटर या 6 मीटर 5 मीटर मान लेते हैं खाली स्विमिंग पूल, जैसे ही पानी भरते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी हाइट, उसकी डेप्थ कम है, ऊपर उठा हुआ दिखने लगता है। तो वो किसकी वजह से दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। पेंसिल है मुड़ी हुई दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। पेंसिल को कॉइन जो है उसको किसी टब वगैरह में डाल दो, ग्लास में डाल दो, तो वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा, रिफ्रैक्शन की वजह से। तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन का हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, ए रिफ्रैक्शन। बी तुम्हें दिया हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी दिया हुआ वाटर और डी दिया हुआ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, और बी रिफ्लेक्शन टोटल TIR भी नहीं हो सकता। आंसर इसका हो जाएगा डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है थ्योरेटिकल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी रिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो ये थे क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट डीपीपी में, डीपीपी नंबर 6 में। थैंक यू वेरी मच।